सभी आर्यवर्तवासियों को और विश्व के वासियों को रामदास का प्रणाम और नमस्कार। आपके बीच में रामदास ये बोलना चाहते हैं कि पहले 50 ओवर का मैच होता था, टेस्ट और वनडे भी जो होता था, पर वो भी एक समय था। और आज 2020 T20, तो जो 50 ओवर में मैच उस टाइम बनते थे, अब T20 में बन रहे हैं। तो ये सब तो है संसार की महानता कि आविष्कार जननी है, पर वो हमारे आपके लिए जननी है। भगवान के लिए, परमात्मा के लिए कोई जननी नहीं है। उन्होंने जो चीज़ का आविष्कार कर दिया वही अटल है। इसलिए मेरे प्रभु अमेरिका और मेरे बात को समझने वाले, मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि शिया और सुन्नी में फ़र्क है। सुन्नी धर्म के बहुत कट्टर हैं, लेकिन शिया कट्टर होते हुए बहुत ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं। जब इस्राइल के पास परमाणु बम हो सकता है या वो अपना जो भी करना चाहे कर सकता है, तो यहाँ बाप और बेटे की लड़ाई होती है। और आप तो आज के युग में ये बात कर रहे हो कि आपके पास ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई अमेरिका, मान जाओ, शिया जो है वो बहुत सच्चे और अच्छे लोग हैं। अगर वो आपको जवान दे देंगे ना कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती अगर कोई चीज़ करना चाहोगे तो हम मानेंगे भी नहीं, तो वो बिल्कुल उस पर अड़े रहेंगे। इसलिए आप एक तरफा मत चलो। आप भी ये चीज़ समझो कि जैसे आप समझते हो ऐसे दुनिया भी समझती है। आज के टाइम पे कोई रोकने वाला नहीं है, और झूठे लोगों का कोई कायनात नहीं होता, सच्चे लोगों का होता है। उसमें शिया बहुत ईमानदार और सच्चे हैं। इसलिए आपको हमला नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी डिप्लोमेसी और बहुत सारे दिमाग का यूज करना चाहिए। और आप उसमें महारत हासिल रखते हो, उन चीज़ों को कीजिए। ईरान के ऊपर हमला मत कीजिए, उससे आपकी साख गिरेगी। आप बड़े हैं, आपने बहुत कई ऐसे चीज़ें हैं जो किया है, आपकी साख गिरेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। और एक देश बर्बाद होगा। आपने कई देशों को बर्बाद भी किया है, आबाद नहीं कर पाए हो किसी को, पर बर्बाद किया है आपने। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आप समझें। ये दौर थोड़ा अलग है। ये जो आपके समझ में आ रहा है, ठीक है, दोस्त के साथ खड़ा रहना अच्छी बात है, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि एक दोस्त के साथ खड़ा रह के और दूसरा दोस्त जो बेकार ना हो उसको मार दें। ये ठीक नहीं है। इसलिए इस पर विचार कीजिए, नहीं करना चाहिए। आप बड़े हैं तो आपका दायित्व भी बनता है। लेकिन अगर अगर इसमें कोई सुन्नी होता, ऐसा नहीं कि सुन्नी में भी सब बेकार हैं, लेकिन अब उनको कैसे आप कैटेगराइज करोगे। लेकिन शिया की बात करें अगर, तो इराक सुन्नी देश था, आपने तबाह कर दिया, क्योंकि उनके पास इतनी समझ नहीं है, वो इतने उस पर नहीं है, वो सिर्फ धर्म के कट्टर हैं। लेकिन शिया जो हैं वो जवान के भी कट्टर हैं, धर्म के भी कट्टर हैं, और स्वाभिमान के भी कट्टर हैं। भूखे रह के भी लड़ना पसंद करेंगे। इसलिए आप ऐसे काम मत करो साहब, यही कहना चाहता हूँ। बाकी अभी भारत की राजनीति में तो बड़ा उथल पुथल आने वाला है, बहुत उथल पुथल आने वाला है भारत की राजनीति में। जब भारत में धर्म की राजनीति होती है तो धार्मिक
पद पे तो सबसे बड़े शंकराचार्य ही हैं। और हमारे योगी जी का दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझे लगता है। वो जब अगर वो ईसाई होते तो समझ में आता, कानून का फॉलो, कानून का फॉलो। अरे कानून का फॉलो खुद नहीं करते, दूसरे को क्या बोलेंगे। लेकिन वही कहते हैं ना, क्या कहें, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमें तो इतना प्यार उनसे है, लेकिन वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जब हमारे देश में धर्म से विविधताओं बड़ा देश है, अनेकों प्रकार के धर्म हैं, पर और धर्म को छोड़ो, जो धर्म मजबूती से धर्म के लिए खड़ा है, चाहे झूठ बोल के ही खड़ा हो, तो उसमें बुराई क्या है। कुछ चीज़ें आपको माफ़ी मांग लेने में। और फिर मैं और किसी की बात तो करता नहीं, जो राजनीतिक लोग होते हैं, चाहे वो निगम पार्षद हों, चाहे ब्लॉक प्रमुख हों, चाहे एमएलए हों, चाहे मंत्री, वो सब झूठ बोलते हैं सनातन धर्म में। लेकिन शंकराचार्य की इससे लड़ जाना आप, मतलब किसी हमारे देश के एक शंकराचार्य जो ज्योतिर्पीठ के वो हैं, उनसे आपने लड़ाई कर लिया। अरे भाई, फिर तो आप, ये बात तो सही है वो जो कह रहे हैं कि चलो और सब ठीक है, आप कानून का पालन कराने वाले हो, मुसलमानों का ये वो फलान धमाक, लेकिन ये बात कहाँ सही है कि आप सनातन धर्म के सबसे बड़े चाहने वाले होते हुए शंकराचार्य से आपने लड़ाई कर ली अपने उसमें स्वाभिमान में। तो तुम्हारा ही स्वाभिमान है क्या, और किसी का स्वाभिमान नहीं है। और अपने मुंह से आपने कभी शंकराचार्य ना कहा हो तो आप कसम खा लीजिए। और शंकराचार्य अगर कह भी दिया तो कौन सा एहसान कर दिया। वो तो सब कुछ छोड़ के आपसे बहुत पहले उस कार्य में लगे हुए हैं। मतलब एक वो वहाँ का हिस्ट्री सीटर बदमाश मथुरा का, वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो उन्होंने यौन शोषण किया, बलात्कार किया। कांग्रेस थी तो उन्होंने आसाराम के ऊपर लगा दिया था। तो तुम जितने हिंदू हो सब काल नेमी ही बनोगे क्या। मैं सोनाली भेंद्रे की बात नहीं करता, लेकिन मैं अभी मुक्तेश्वरानंद की बात जरूर करूंगा। सनातन धर्म में सच बोलने की वो दी गई है, और ये हमारे पूर्वजों ने करके दिखाया है। हाँ, वो मिट गए सच बोलने के चक्कर में, लेकिन अब जब हमारा ही धर्म स्थापित है, हमारे ही लोग अपने हैं, तब ये विरोध कैसा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बाबा मान जाओ, समझ जाओ बाबा। मैं फिर बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना हठी नहीं होना चाहिए। जानता हूँ मैं गया था माता वैष्णो देवी, वहाँ नाथ संप्रदाय के लोग ही हैं जो नीचे वो पानी जहाँ गर्म रहता है वो दिखाते हैं सब कुछ। बाबा मान जाओ, इतने हठी मत बनो। राजा रामचंद्र भी इतने हठी नहीं थे। आप तो अभी कुछ भी नहीं हो, फिर रोते हुए नजर आओ, क्या फायदा है। प्रार्थना है मेरी, राजा राम आपको सद्बुद्धि दे। मैं ये नहीं मानता पुलिस के आगे, पुलिस जिसने वर्दी पहन रखा है, अच्छा कोई पुलिस वाला वर्दी ना पहने, ऐसे लड़ने आ जाए, कोई मानेगा। वर्दी की एक ताकत दे रखी है, एक पहचान दे रखी है। अब पुलिस वाला किसी हिंदू धर्म में कोई साधु महात्मा एक डंडा लेके चल रहा है, चलो डंडा ही मान लो, और आप उसको गिरा के चोटी खींचते हो हैं। किसी सरदार की चोटी खींच के दिखाते। हाँ, वो भी हिंदू धर्म का ही है, लेकिन वो फॉलो करता है। आपने ऐसी सबको मान लिया है, किसी मुसलमान की टोपी जरा खींच के दिखाते।
मतलब यही सिखाया आपने सनातन धर्म में, इसीलिए आप योगी बने हो। यही यही चीज है। मतलब पुलिस का काम आपका कानून व्यवस्था बनवाना है, तो पुलिस से कोई गलती तो होती नहीं है। और जब पुलिस से अगर कोई गलती हो गई थी तो आपको तुरंत इस पे आपको बोलना चाहिए, तो आप काल नेम ही बता रहे हो। तो ये बात तो सही, चलो वो भी शंकराचार्य मर जाएगा, कोई बात नहीं, हो सकता है आप लोग बात दिमाग हो, मरवा दो। पर आपका शिकार हो रहा है बाबा, या तो फिर आपको रोना नहीं चाहिए था पहले। जब आप रोए हो तभी ये शिकार हो रहा है, या तो रोना नहीं चाहिए था आपको। तो या तो उस टाइम पे आप सच्चे हो थे, या तो आप इस टाइम सच्चे हो, दोनों में से एक ही चीज है। मान जाओ, मैं भी ठाकुर हूं, जाति नहीं मिट सकती, कभी ध्यान रखना। लेकिन हर चीज की पहचान सही और गलत से होता है। हरिजन का बेटा अगर वेद का ज्ञाता हो जाए तो सबसे ऊंचा है वो, ध्यान रखना। और ठाकुर का बेटा अगर बल बुद्ध और विद्या तीनों को प्राप्त नहीं करता है तो वो ठाकुर कहलाने के लायक नहीं है। और अगर ब्राह्मण का लड़का सिर्फ इस अभिमान में जीता है कि मैं ब्राह्मण हूं, सब मेरा पैर छुएंगे, तो वो किसी लायक भी नहीं है। इसलिए कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। सब आनी जानी माया है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग विचार कीजिए। पर बाबा जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, माफ़ी मांग लो। आपने किसी पॉप को चैलेंज किया होता तो मैं कहता कि आप माफ़ी मत मांगो, पर आपने अपने ही, मतलब यही हाल तो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान का था, तभी तो ये हाल हुआ था। वही हाल अब भी चालू है। क्या भगवान है, परमात्मा, जय सिया राम, बुद्धि दो इन लोगों को।